हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवद गीता सेशन में। तो मैं प्रद्युम्न प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी प्लीज़ क्लास आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। अभी आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस यस, अभी आ रही है प्रभु जी। हाँ, मंगलाचरण से शुरू करें प्रभु जी, ठीक है। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाधिकांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार रिकेप कर लेते हैं लास्ट जो भी श्लोक था। यामी माम, आवाज आ रही ना क्लियर अभी? हरे कृष्णा यस प्रभु जी, जी। यस प्रभु जी जी, ठीक है। लास्ट जो श्लोक था उसको एक बार ले लेते हैं, रिकेप कर लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। अविपश्चितः अल्पज्ञ। अल्पज्ञ किस टाइप की बातें करते हैं? जो दिखावटी बातें हैं, जो वेदों में जो दिखावटी बातें हैं, जो अलंकृत बातें हैं, जो चौकाचौंध करने वाली बातें हैं, जो आकर्षण करने वाली चीजें हैं, वो उन चीजों के लिए लालायित रहते हैं। ठीक है। वो वेदों के मर्म को नहीं समझ पाते हैं और उसमें जो भ्रमित कहाँ पे रहते हैं, जो आकर्षण वाली चीजें हैं। जैसे यहाँ पे वही है जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, अल्प ज्ञान मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वो मतलब इसी तरीके की चीजों में ही फंसे रहना चाहते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति है, विषय भोग है ना, इसी टाइप की चीजों के लिए वो विभिन्न तरीके के यज्ञ है ना, और भी अलग अलग जो भी वेदों में बताया गया है उस चीजों को ही करने में वो लालायित रहते हैं। वो जीवन का जो मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है ना, मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसके बारे में चिंतन कर ही नहीं पाते हैं। तो उसी को अगला जो श्लोक है उसी को भगवान ने और भी अच्छे से कहा है ना, कि किस टाइप के ये लोग होते हैं उनके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब किया है 44 नंबर श्लोक में, अगला जो श्लोक है। तो कोई भी प्लीज नेक्स्ट श्लोक ले सकते हैं 44 नंबर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी माता जी। यस।
भोगे ऐश्वर्या प्रसक्तानां तया प्रयतचेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते। बहुत सुंदर माता जी, बहुत चेंजेस हुआ है आपका एक कुछ एक दो दिन में, प्रैक्टिस की। बहुत अच्छा। हाँ, मैं समझ गया था। यही चाहिए, बाकी लोग भी अगर यही करेंगे तो बहुत ही आनंद का समय रहेगा सबके लिए। और जो बोला जाता है ना, ईश्वर में हर कोई गुरु है, वो चीजें हो पाएंगी। तो बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा। इसलिए मैं लास्ट टाइम प्रभु जी को बोला था कि इनको मीनिंग से पढ़ाइए, तो इसी बहाने हम लोग ये करेंगे। ये जो कक्षा, इसको क्लास के हिसाब से लिया गया है प्रवचन से ज्यादा, ठीक ना। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये। कोई मेरे साथ प्लीज रिपीट भी करें प्लीज इस श्लोक को, और बाकी लोग अनम्यूट होकर उसको ये करें। कोई सॉरी, म्यूट होकर करें, कोई एक अनम्यूट हो ले पहले, जो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं बोलूंगा ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं इतना स्पीड में बोल रहा हूँ, मुझे कोई दोहरा पा रहा है, नहीं दोहरा पा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी, धन्यवाद। जैसे इसमें बोलूंगा, जैसे माता जी ने बोला ना, वैसे ब्रेकअप करके हम लोग पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। हमारे पीछे बस दोहराते जाएगा, है ना। भोग, भोग, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम, प्रसक्तानां दया, तया अपहृत अपहरित चेतसाम, चेतसां व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धिः समाधौ समादौ न न विधीयते। विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, आप मुझसे ज्यादा अच्छा गाती हैं। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दया अपहृत चेतसाम, तया परचेतसां अपहृत, दया अपहृत चेतसाम, दया अपहृत चेतसाम, तया अपहरितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। प्रमादो न विधीयते। आपका करने, आपका स्वर ज्यादा अच्छा भी है। आप ना समझ गए ना, वहां पे जो एक जगह गलत करी थी, दया अपहृत चेतसा, ठीक है। तो आप खुद ही दोबारा श्लोक को बोलना है, ठीक है। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। वंस मोर माता जी। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। कोई आगे आ गया जो एक एक वर्ड का जो मीनिंग लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्लीज आगे आए और एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ लें प्लीज। शीतल माता जी आप ही कर लेंगे तो। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से, अप्रहत चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले, व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली, बुद्धि ही भगवान की भक्ति, समादो नियंत्रित मन में, न कभी नहीं, विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्णा। जी माता जी, शायद सबको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें साफ साफ भगवान क्या लिख रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग, जो इंद्रिय के अपने स्वयं की इंद्रिय की तुष्टि के लिए, है ना, तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, जरूरत से ज्यादा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं इतना कमाऊंगा और कमाऊंगा, मैं इतना कमाऊंगा कि मेरे बेटे साथ पूछते क्या बैठ के खाए, समझ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, साथ पूछते बैठ के खाए, मतलब साथ पूछते को निठल्ला और अकर्मण्य बना देना चाहते हैं वो लोग। तो इस तरीके से मतलब, और वो चाहते हैं कि मुझे सब लोग जाने, मुझे पहचाने, मुझे सम्मान दें, इस तरह की जो उनकी इच्छाएं हैं,
है ना, वो ऐश्वर्य चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों, भाई बंधु सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास ये चीजें हैं, और उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? वो अपने जैसे दूसरी जो आत्मा है, उनको लग रहा है मैं भाई बंधु को दिखा रहा हूँ, शरीर और दूसरे शरीरों को दिखाने के जो प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पास इतना शक्ति है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास फलना है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दिखाने के लिए दिन रात लगे पड़े हैं। तो वो तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, अपना भोग करना चाहते हैं, साथ में वो ऐश्वर्य चाहते हैं, और इसके लिए वो इतना इसमें चीजों में बिजी हो जाते हैं कि वो जो जीवन की जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो ऐसे लोगों के मन में भक्ति का जो दृढ़ निश्चय है नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही संसार में आते हैं, संसार की माया से ग्रसित होते जाते, माया में देखते हैं अरे ये हो रहा है, उसके पास घोड़ा है तो मेरे पास भी घोड़ा होना चाहिए, उसके पास हाथी है तो मेरे पास भी हाथी होना चाहिए, इस टाइप के वो चीज भागम भाग के जो चलती है। जबकि मानव जीवन अगर सही में देखें, 2 रोटी जो पेट भरने की, एक छत हो जाए, है ना, और थोड़ी बहुत जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स अगर पूरी हो गई तो बहुत है। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद ये करनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ये उसके प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जो पहले जो साधु सन्यासी रहते थे, इनफैक्ट रामायण में भी देखे होंगे, जो बड़े बड़े साधु और सन्यासी रहते थे, जंगलों में रहते थे, एक कुटिया रहती थी, है ना, यहाँ पे खाने की चीजें, कुछ कपड़े और जो है छत, चाहे कुटिया ही क्यों ना हो, वो रहती थी, और वो अपना पूरा जीवन किस कार्य में लगाते थे? आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानने के प्रयास में लगाते थे, और भगवान को जानने के प्रयास में, और उन दोनों के बीच का क्या संबंध है उसको जानने, उसकी खोज में लगे रहते थे। ठीक है, क्या इन ऋषि मुनि जो कि दूसरों को आशीर्वाद देके करोड़पति भी बना सकते थे, क्या स्वयं करोड़पति नहीं हो सकते थे? इन ऋषियों के पास इतनी शक्ति थी, है ना, जो बोलते हैं ना कि वो चाहे तो अपनी, आप एक स्टोरी है हमारे वेदों में, मतलब पुराणों में, एक ऋषि थे जो अपनी जो तंत्र साधना या जो शक्ति, जो तपस्या की साधना से खुद को युवा बना दिए, बुढ़ा हो गए थे तो बुढ़ा से युवा बन गए। ठीक है, ये भी है। तो वो लोग चाहते तो करोड़पति और अरबपति भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। राजा के पास भी जाते थे, राजा भी उनके सामने साष्टांग हो जाते थे, राजा भी बोलते थे आप क्या चाहिए, आप हमें आदेश करें। वो राजा को अगर आदेश दे देते तो वो गांव तो गांव भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारे धन संपत्ति भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइप की कभी लालसा में जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता है मैं गांव लूंगा, उसका पालन पोषण करूंगा तो मेरा ध्यान किस में लगेगा? भौतिक चीजों में लगेगा। भौतिक चीजों में लगेगा तो मैं जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, उससे मैं वंचित रह जाऊंगा, इसलिए वो इन चीजों के पीछे पड़ते ही नहीं थे। लेकिन जो आज की जो लोग हैं, जो खासकर जिनके में फिल्मी चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव कर रखा है ना, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसी शादी हो रही है कि जैसे में 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया है ना। मैं एक बार पढ़ रहा था कि एक शादी में 500 करोड़ खर्च हो जाते हैं दिल्ली बॉम्बे जैसे जगहों में। तो मैं तो हंस रहा था, मतलब क्या है ये, मतलब एक तो दूसरों को लूट के इतना पैसा जमा करते हैं, और सेकंड में इसकी बर्बादी सिर्फ दिखावे के नाम पे ऐसे फेंकते हैं जैसे वो कोई बिल्कुल बेकार चीज है बेकार चीज उस हिसाब से, जब उनके पास बेकार में वो चीज आ गई है इसलिए। लेकिन किसी की वो जरूरतें पूरी कर सकती हैं अगर छोटे छोटे मात्रा में भी रहे। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और पूरे समाज में हर जगह दिखावा 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 का ही जी रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है। यहाँ पे एक वर्ड है कि जो ऐसे लोग रहते हैं जो कि इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति लगे रहते हैं, ऐसे जिनकी बुद्धि अपहरित हो गई है, जिनकी चेतना, यहाँ अपहरित चेतसा, जिनकी चेतना ऐसी बुद्धि से अपहरित हो गई है, ऐसे लोगों के मन में भगवान के प्रति जो भक्ति का प्रेम जागृत नहीं हो पाता, या उनमें इस तरह की कोई समाधि नहीं हो पाती। अब यहाँ पे जो समाधो न विद्यते, तो जो समाधि की बात की गई है, प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य इस तरीके से लिखे हैं। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। अगर हमारा मन स्थिर है, अस्थिर नहीं है, तो हम कोई चीज के बारे में विचार कर सकेंगे। ठीक है, अस्थिर मन है, ये नहीं कि चीज की आवश्यकता के लिए भटक रहा हो मन, तो हम उसको किसी दूसरे चीज में लगा नहीं सकते। जब वो स्थिर होगी तो किसी चीज में फोकस कर पाएंगे। जब वो स्थिर होगी तो हम ये पता कर पाएंगे कि हम कौन है, इंसान है, आत्मा लेवल तक जाना, फिर परमात्मा लेवल तक जाना, इन चीजों के बारे में हम चिंतन कर पाएंगे। तो मन का स्थिर होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, उसी को ही समाधि कहा जाता है। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार
सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मतत्व याथात्म्यम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो ध्यान में आपने देखा हुआ, टीवी में भी दिखाते हैं, पुराने ऋषि मुनि पूरा समाधि में चले जाते ध्यान में। तो ध्यान में क्या करते हैं? जो अंदर जो आत्म तत्व है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जब पूरा मन एकाग्रचित हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और पूरा उसी चीज में ही फोकस रहता है, बाहरी जो हो हल्ला हो रहा है, धुआं मतलब क्या बोलते हैं, आंधी आ रहा, तूफान आ रहा, क्या बोलते हैं, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं और उनका पूरा ध्यान वहां केंद्रित हो जाता है। कोई जानवर आ रहा है, उनको खा जाएगा जंगल में, ये चीज सोच ही नहीं पाते हैं लोग, समझ रहे ना? उन सब चीजों से बाहर हो जाते हैं। इनफैक्ट आपने अगर सुना होगा कि जो वाल्मीकि जी थे, जो मरा कर रहे थे, है ना, उनकी जो वी बोल के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके पूरे शरीर खा गया रहता है और पूरा हड्डी बचा रहता है, ठीक है, पूरा शरीर से मांस तक निकल गया रहता है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर से निकल चुके रहते हैं, उनका शारीरिक ध्यान ही नहीं है, वो आत्मा लेवल में पहुंच जाते हैं। जब आत्मा लेवल में पहुंच जाते हैं और आत्मा में ही आनंद लेते हैं तो शारीरिक कष्ट हमें अनुभव ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो समाधि तक पहुंच गए रहते हैं। नहीं तो ऐसा क्या है, अगर हमें छोटा सा बुखार आ जाए, एक छोटा सी चींटी भी हमें काट दे तो हमें दर्द महसूस होता है, क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे रहते हैं। लेकिन जब हमारी चेतना, इसलिए हमें दर्द क्यों हो रही है? क्योंकि चेतना जो है हमारी शारीरिक स्तर पे ही चिंतन कर पा रही है। अगर हमने शारीरिक स्तर से चिंतन को हटा दें, है ना, ये चेतना शारीरिक चीजों से प्रभावित ना हो, उसकी जो चेतना है शारीरिक स्तर से बाहर निकल के आत्म तत्व के लेवल में पहुंच जाए, तो फिर ये शरीर में क्या हो रहा है, शरीर को कोई आग भी लगा दे तो शायद में फर्क ना पड़े। तो वो उस लेवल तक के लिए साधना करनी पड़ेगी या उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रयास कैसे करेंगे? जब हम इन चीजों से खुद को खींचेंगे। इसका एक दूसरा उदाहरण अच्छा से मैं बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि आपका जो पानी का जहाज है या जो ये नाव है पानी में तैरे, आगे मतलब नदी पार करे, तो नदी पार करने के लिए, है ना, उसको जो लंगर डाला है जमीन में, जो है ना, जो लंगर डाला है उसको निकालना पड़ेगा। अगर वो लंगर में वहां लगा है जमीन में, है ना, तो वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा जहाज। इसी तरीके से भौतिक चीजों में अगर हमारा मन लगा पड़ा है, ये धन संपत्ति ऐश्वर्य इसी तरह की चीजों में ही लगा पड़ा है, तो हम भगवान के प्रति और अपने आत्म तत्व के प्रति ज्ञान के बारे में हम प्रयास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। जो ऐसी चीजों के प्रति मोहग्रस्त हैं उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे निनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, माया के चक्कर में सिर्फ गलत काम करेंगे, है ना, गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से पतन की तरफ बढ़ेंगे। पैसा कमाना, धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, लोगों के बीच नाम कमाना, इन सब के चिक पढ़ने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, और जब जाते हैं तो उनका पतन अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। ठीक है, भगवान को बाद में भले दोष देते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो इस श्लोक को शायद आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक गरीब घर का बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत करके उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन दिया, या कोई बहुत अच्छा कॉलेज हुआ है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी में हुआ है किसी भी कॉलेज में, ठीक है ना, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूं तो बार बार इंजीनियरिंग चला जाता हूँ, किसी बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ उसका। अब बहुत अच्छा मतलब एकदम टॉप क्लास, है ना, मतलब छोटे मोटे कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत अच्छे कॉलेज में उसकी एडमिशन दी है। जैसे ही कॉलेज में एडमिशन होता है, वहाँ की इतना बड़ा कॉलेज उसने कभी देखा नहीं है, वहाँ की चौकाचौंध में तड़क भड़क में आश्चर्यचकित हो जाता है, देखता है यहाँ तो बढ़िया बढ़िया कैंटीन है। अब छोटे मोटे जो स्कूल में इतना खास कैंटीन होते नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं कैंपस, वहाँ पे कैंटीन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तड़क भड़क चीजें भी होती हैं। वो तड़क भड़क में मोहित हो जाता है, और कैंटीन में कहाँ बढ़िया खाना, कौन सी कैंटीन में मस्त खाना मिलेगा, कहाँ समोसा मिलेगा, कहाँ जलेबी मिलेगा, इसी तरह की चीजों में भटक जाता है। मान लीजिए तो क्या होगा, देखते देखते जो 3 साल या 4 साल उसके व्यतीत हो जाएंगे। वो जिस कार्य के लिए था, पढ़ाई वो पूरा नहीं करेगा। कॉलेज जाने का पर्पस क्या था? खाना खाना था, या कोई वहां के जो जाके जो बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के थे या लड़कियां आई थी, उनमें के बीच में पढ़ के उनका चौकाचौंध में फंसना था, या और किसी तरीके की चीज में पढ़ना था, या बड़े शहर में आ गए तो वहां की जो चौकाचौंध है, मॉल देखने चले गए, ये देखने चले गए, वो देखने चले गए, इस तरह की चीज के लिए तो उसको नहीं भेजा गया था ना। वहां उसके माता पिता ने कुछ भी अगर पैसा खर्च करके उसको भेजा है वहां पे, तो उसका कर्तव्य क्या था? वहां पे जाके वो वहां पढ़ाई करता, है ना, पढ़ाई करके टॉप करता, उसके बाद इस चीजों के लिए भले प्रयास करता। लेकिन उसने जिस पर्पस के लिए, जिस कारण से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्या वो कारण वो पूरा कर पाया? नहीं कर पाया। और नहीं कर पाया तो क्या हुआ? देखते देखते 3 या 4 साल की जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है खत्म हो जाएगा,
फिर से जहां से आया था ना, जिस गरीबी की हालत से, उसी गरीबी में फिर से सड़ने के लिए चला जाएगा। तो उसका कुछ उन्नति हुआ क्या? वो इतना बड़े कॉलेज में आया, जिस कॉलेज में आने के बाद पता नहीं क्या बहुत आगे तक बढ़ सकता था, क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। सेम हमारे साथ है। हम 84 करोड़ योनियों में इधर उधर मतलब कुत्ता बिल्ली और क्या क्या सुअर बन बन के यहाँ पे मानव जीवन आए हैं। मानव जीवन, हमें अपने मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। लेकिन क्या है, हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं उस कॉलेज स्टूडेंट की तरह। हम क्या चाहते हैं, हम ये खाएं, हम वो पिए, और पता नहीं क्या क्या नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए वो चाहिए। और ये चीज वो चीज कहाँ चाहिए? इस मृत्यु लोक में, जहाँ जहाँ की सब कुछ भगवान बोलते हैं ये दुखालय है और अशाश्वत है। ये जो जगह है यहाँ दुख का घर है। कितना भी आप प्राप्त कर लिए सुखी नहीं पाएंगे। यहाँ एक आदमी खड़ा कर दीजिए जो कि मतलब कितना अमीर हो, कितना भी पद में बड़ा हो, कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी सेलिब्रिटीज हो, जो सुख है सुखी है। हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी है ही है। तो लेकिन वो लोग कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? जहाँ सुख है ही नहीं। दुख के घर में सुख ढूंढना, समझ रहे हैं? जहाँ दुख ही मिलना, भगवान ने बोलते दुखालय है, दुख का घर है। अब हम दुख के घर में सुख ढूंढे पड़ रहे हैं। दूसरा चीज भगवान के बोलते हैं अशाश्वत। चलो मिल गया आपको पैसा, तो ये पैसा हमेशा नहीं रहेगा। चलो मिल गई पद भी हमेशा नहीं रहेगा। ये जीवन ही हमेशा नहीं रहेगा। 30 साल 25 साल 50 साल 60 साल बाद इस शरीर को ही त्यागना है। जब ये शरीर ही नहीं त्यागना है तो ये शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे परिवार हो, बेटा हो, पुत्र हो, धन हो, संपत्ति हो, सबको भी त्यागना पड़ेगा। तो ये तो टेम्परेरी हुए ना। कहाँ हमारे साथ हम कोई अमरता का वरदान लेके आए हैं? इनफैक्ट जो बड़े बड़े नेता भी हैं वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं। वो भी कोई परमानेंट उनके लिए कोई गद्दी तो नहीं रखी गई, बिल्कुल में चिपक गए इस कुर्सी में और उठेंगे इस कुर्सी से बाहर, है ना? तो मतलब वो चीजें जो भी हमें मिली है संसार में टेम्पोररी मिली है। टेम्पोररी मतलब जो शाश्वत नहीं है, क्षणिक, कुछ समय के लिए मिली है, वो क्षण के बाद निकल जाएगा। उसके चक्कर में पागल होना जो कि आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। जो हमारे साथ परमानेंट रहने वाला, जो हमारे साथ हमेशा रहे, है ना, हम उसके लिए प्रयास करें। जो कि हमारे साथ शाश्वत सुख, खुशी और शाश्वत हमारे साथ हमेशा रहे, परमानेंट रहे। हम परमानेंट चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि छोटे छोटे चीजों के लिए जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ 2 साल रहे, 5 साल रहे, 25 साल रहे, और उसके बाद उनकी चीज हमसे छूट जाएगी जो शाश्वत है। तो ये मूर्ख ये समझ नहीं पाते हैं। इनको मानव जीवन तो मिल जाता है, लेकिन मानव जीवन में ये क्या सोच बैठते हैं कि इंद्रिय तृप्ति असीमित, सीमित भी नहीं। भगवान आगे श्लोक में बताते हैं इनकी जो इंद्रिय तृप्ति है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। खा खा के कई बार तो मतलब कई लोग होते हैं खा खा के अपच कर लेंगे, पेट खराब हो जाए, भले 50 बार बाथरूम भागते रहे। मतलब आज खाने को मिल गया इतना टेस्टी, तो दबा के खा लीजिए, इतना खा लीजिए कि बस उल्टी, बाद में उल्टी भी कर बैठे। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं ये क्यों है? क्योंकि इनके वो लगता है जीवन का सारा जो मिला है ये जीवन, इसमें हम इन चीजों का भोग कर लें, नहीं तो फिर जीवन मिलेगी ना। दोबारा वाला कहावत जो चली आजकल चीजों में, है ना? तो दोबारा लेना ही क्यों है? दोबारा कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, सुअर का मिलेगा। दोबारा जन्म लेने की सोच भी क्यों ऐसे लेते हैं ये लोग? उनसे आश्चर्य हो। तो नहीं मिलेगी तो अच्छी बात है, ना मिलेगी इस मानव शरीर, ना मिले कोई भी शरीर, मृत्यु लोक में कोई शरीर मिले ही ना। मिले तो डायरेक्ट भगवान के साथ आध्यात्मिक शरीर मिले हम, जो कि हमारे साथ परमानेंट रहेगा, समझ रहे हैं? तो ये श्लोक मेरे हिसाब से समझ में आ गया था, खासतौर से उदाहरण से तो खास तौर से समझ में आ गया होगा आपको भी, कि जो ये लोग जो रहते हैं जिनकी बुद्धि या जिनकी जो चेतना है अपहरित हो गई है। किससे अपहरित हो गई है? ये जो भोग और ऐश्वर्य जो देख रहे हैं उनसे जिनकी बुद्धि अपहरित हो गई, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, बुद्धि उसके द्वारा हाईजैक कर ली गई, समझ ली, है ना? तो ऐसे लोग क्या हो जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए उनकी उस तरह को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और इस तरीके से उनमें कभी भी समाधि की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो इस श्लोक का एज इट इज मीनिंग दोबारा ले लेते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ठीक है, अब अगला श्लोक ले लेते हैं। ये वाला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, अगला श्लोक जो ले रहे हैं। ठीक है, भगवान मतलब हायर लेवल को मैं अर्जुन को ले जाने के लिए बात करें यहाँ पे। ठीक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवा। त्रैगुण्य विषया वेदा, ठीक है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवा। मतलब भगवान क्या बोलते हैं, ये जो वेद में जो तीनों गुणों के बारे में, अच्छा ये 3 गुण जो यहाँ बताए गए, ये क्लास ले लेगा एक्चुअली। ये 3 गुण है ना यहाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
है ना। इसका पहले मैं मीनिंग ले लेता हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, ठीक है। और 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समझ रहे हैं, सत्वगुण से भी ऊपर उठने के लिए भगवान बोल रहे हैं। कई लोग बोलते सत्वगुण में चिपके रहो, नहीं, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ये जो सत्वगुण भी मतलब हमारे भक्त का लक्षण ही है, इनसे भी उठो ऊपर। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये श्लोक को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर हम इसको समझ के अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाए ना, तो बहुत ही मतलब जीवन के जो क्या बोलते भक्ति के मार्ग में बोलिए या किसी भी तरीके से हम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाए। ये श्लोक उन श्लोकों में से है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ, ठीक है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। थोड़ा 10-15 मिनट लेट होगा, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो ये श्लोक में तो आगे नहीं लूंगा, क्योंकि इस श्लोक में समझाने के लिए फुल 30 मिनट चाहिए मुझे। समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण करो। और इस श्लोक आपने समझ लिया ना, बहुत सुंदर श्लोक है। तात्पर्य पहले ले लेता हूं, फिर समय मिलेगा तो उसको डिटेल चर्चा करें, चेक करेंगे। तात्पर्य सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित है। जो भी हम कार्य करते हैं, है ना, जो भी कार्य करते हैं, तो जो प्रकृति के 3 गुण है ना, ये तीनों गुण ही कार्य करते हैं। हमें लगता है हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आगे एक श्लोक भगवान बताते हैं, एक्चुअली हम कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रकृति के प्रभाव में ये तीनों गुण हमसे कार्य करा लेती हैं। हम वो कार्य इन प्रकृति को प्रभाव गुणों में आके कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा। 3 गुण होते हैं जिसको कि हम 14 नंबर अध्याय में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा। जैसे हम आत्मा का विश्लेषण किया ना, उसी इन तीनों गुणों को बहुत सूक्ष्म तरीके से भगवान ने 14 नंबर अध्याय में इसका विश्लेषण किया है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्वगुण क्या होता है? सत्वगुणी व्यक्ति अपना कार्य को करते चला जाता है, वो उसके अपना कर्तव्य समझ के करता है सत्वगुणी व्यक्ति, ठीक है। और सत्वगुणी व्यक्ति के बहुत सारे लक्षण और गुण हैं जो हम 14 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। रजोगुणी व्यक्ति क्या है? मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। रजोगुणी व्यक्ति वो होता है जो हर कार्य के पीछे कारण ढूंढता है। अच्छा, मैं ये करूंगा तो मुझे इससे क्या लाभ, ये करने से मैं क्यों ये कार्य करता हूँ, मतलब वो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई लाभ की आकांक्षा लेके बैठा रहता है। जब तक उस जैसे सत्वगुणी का क्या था, वो अपना कर्तव्य समझ के कार्यों को कर रहा था। रजोगुणी व्यक्ति हर कार्य के पीछे कोई लाभ और हानि ढूंढता बैठता है। अब जब ये लाभ और हानि ढूंढता बैठता है, उसके जीवन भी इसी तरीके चलती है। वो बहुत सुख की चरम अवस्था में पहुंचने की कोशिश करता है, और कई बार सुखी होता है, फिर अचानक से दुख की चरम अवस्था में पहुंच जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसका लाइफ ना ये जो सर्कल होता है ना, मतलब अप्स एंड डाउन, उसका लाइफ इसी टाइप चलता रहता है। कभी बहुत सुखी और कभी बहुत दुखी, और इसी बीच में वो उलझा रह जाता है पूरा तरीके से रजोगुणी व्यक्ति। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, आलसी होते हैं, खिन्न होते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। वो एज गुड एज पशु हो गई, वो एज गुड एज जानवर की तुलना करते हैं, तो तमोगुणी व्यक्ति वो होते हैं। जो जो क्वालिटी जानवर में है, इनफैक्ट जो भालू अजगर टाइप के जानवरों में, वही गुण तमोगुणी व्यक्ति में होते हैं, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करें, 14 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो में पढ़ेंगे, इसलिए शॉर्ट में बताया कि किसी को हो सकता है सत्व, तमो और रजोगुण के बारे में नहीं पता। इन तीनों गुण में से सबसे अच्छा गुण कौन सा है? सत्वगुण। सत्वगुण जो हम लोग जो करते हैं, वो सत्वगुण में ही कार्य करें। अभी जितने लोग यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, आप लोगों को सत्वगुण के में आ चुके हैं कुछ, इसलिए आप इस प्रवचन को सुनने का प्रयास करें। तो आप रजोगुण में होते ना, कभी नहीं सुनते आप इसको, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति ना वेद पढ़ेगा जिसमें कि वो स्वर्ग कैसे जाएगा। जब उसको स्वर्ग की जब अलंकारिक भाषाएं सिखाई जाएंगी तो वो वहां जाएगा। अध्यात्म की तरफ वो ही व्यक्ति आ पाता है जो सत्वगुण में आता है। और भगवान बोलते हैं इससे भी ऊपर निस्त्रैगुण्य भवागुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो वो कैसे होंगे बाद में पढ़ेंगे 14 नंबर अध्याय में, और बाकी अध्याय में भगवान ने उसको भी बताया कैसे हम उन गुणों की तरफ आएंगे। उन गुणों की तरफ तभी आ पाएंगे जब हम आत्मा लेवल में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्चुअली हम उस तीनों गुणों से ऊपर आने की दशा में आ चुके हैं। जब कोई व्यक्ति उन तीनों गुणों से ऊपर आने की कोशिश करता है तो उपनिषद पढ़ता है, और हम अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग? हितोपनिषद, ठीक है ना। तो जो उपनिषद वेदों से बाहर आके जो उपनिषद तक पहुंच जाए, वो समझ लीजिए सत्वगुण और सत्वगुण के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो वो ज्यादातर व्यक्ति वेदों में ही उलझे रह जाते हैं। तो सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है।
इनका उद्देश्य क्या होता है? कर्म का फल। ठीक है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। अब जब कर्म फल हो तो भौतिक जगत में बंधन तो निश्चित है, तो आपको निष्काम होके फल से बाहर आके काम करना पड़ेगा, तब जाके आप भौतिक बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। भौतिक बंधन तब तक आपको पकड़ के रखेंगे जब आप उन फलों को भोगने की इच्छा रखेंगे। और जो वेदों में जो ये तीनों गुणों हैं, इन्हीं चीजों में हमें फंसा के रख देती है। और ये तीनों गुणों में आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है, ये भी बताएं जो आगे बढ़ेंगे। तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा होती है, कभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को दबा के हमारे में प्रधान बन जाता है। जैसे सुबह का टाइम रहता है, तो सुबह का टाइम में क्या रहता है, हम सत्वगुण भाव में रहते हैं। जो लोग थोड़ा सा भी आध्यात्मिक है, उस टाइम कोई फिल्मी गाना भी बजता है ना, बड़ा अजीब लगता है। उस टाइम भजन चाहिए, उस टाइम भगवान की पूजा वाला चीज चाहिए। तो उस टाइम क्या सत्वगुण हाई लेवल में रहता है। दोपहर में क्या होता है, जनरली दोपहर में रजोगुण अपना सत्वगुण और तमोगुण को दबा के हायर हो जाता है। मतलब वो पैसन आ जाता है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये समझ रहे हैं, वो आ जाती है। और रात्रि आते आते हमारे में तमोगुण हावी हो जाता है। मतलब सत्वगुण रजोगुण दोनों को दबा के ऊपर आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये तीनों गुणों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, कौन ऊपर जाएगा, और बाकी दोनों गुणों को दबा के। तो जो ज्ञानी है वो हमेशा प्रयास में रहते हैं कि उनका सत्वगुण हाई लेवल में रहे। वो रात में भी अगर कर रहे हैं तो रात में भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनका सत्वगुण में कार्य करें। तो इन तीनों गुणों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे 14 नंबर 14 नंबर चैप्टर में। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मों से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। सकाम कर्म तो बताए गए हैं। अब सकाम कर्म बताए गए हैं, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो वो इस भौतिक जगत में मंडराते रहेंगे। लेकिन वेद हमारे ऐसे हैं, मैं वेदों पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे वेद कैसे हैं? हमारे वेद वैसे हैं जहां पे जो ज्ञानी है और जो मूर्ख है उनमें किसी कोई भेद नहीं करता। वो चाहता कि मूर्ख भी मुक्ति प्राप्त कर ले। जो एक स्कूल में है, जो फ्रंट बेंचर्स हैं, और जो फ्रंट मतलब सामने बैठने वाले जो स्टूडेंट हैं, और जो आखिरी में जो स्टूडेंट है, जरूरी नहीं कि आखिरी में मूर्ख, लेकिन हम मान लेते हैं कि आखिरी में मूर्ख स्टूडेंट बैठे। तो मूर्ख स्टूडेंट और जो सामने जो ज्ञानी स्टूडेंट है, उनमें कोई भेद नहीं करता। ठीक है, सामने वालों को पता है ये टॉप कर जाएंगे, तो पीछे वाले फेल ना हो जाए, पीछे वाले फेल ना हो जाए। जो बुद्धिमान टीचर रहता है वो चाहता है कि तुम 100 में 33 नंबर तो ले आए। समझ रहे ना? फेल होने से अच्छा है 33 ला के पास होने चाहिए। उनका जीवन कुछ तो बढ़ेगा, आगे तो बढ़ेंगे किसी तरीके से। हो सकता है बाद में उनकी बुद्धि खुलेगी तो आगे और प्रयास कर देंगे। तो हमारे वेद भी इसी तरीके से हैं कि देख रहे हैं ये ना भौतिक चीजों में मंडरा रहे हैं, भौतिक चीजों में मंडरा रहे ना, तो उनको प्रलोभन देता है, देखो ये कर लो ये मिल जाएगा, देखो तुम यज्ञ कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। अब उनको ना अलग अलग चीजों में उलझा के रखते हैं। अब जब अब ये लोग भी क्या देखते हैं, चलो यज्ञ की हाँ लाभ मिला, अच्छी बात, इसका मतलब वेद में जो कहा गया अच्छी बात। फिर वो दूसरा चीज करेंगे, हाँ ये इसमें भी तो लाभ मिल रहा है। अब उनमें एक्सपेरिमेंट करते थे। अब उनका रुचि किसमें? वेद की तरफ आ गई। जब देख रहे हैं कि ये चीजें करने से इसका लाभ मुझे मिल रहा है, तो ये अब तक जो भौतिक धरातल में मंडरा रहे थे, जिनको किसी चीज को मतलब नहीं थी, वेदों ने उनको लालच देके खींच लिया अपनी तरफ। और जैसे खींच लिया, ये एक्सपेरिमेंट करते करते इसमें ऐसी आती कि थक जाते हैं। अब तक वो ना वेदों का मर्म जानने की प्रयास करते हैं। और वेदों में जब गहराई में जाते हैं तो वेदों का वो तब आप वो उस लेवल में पहुंचते हैं जब वो आत्म साक्षात्कार की पहुंच पाए या भगवान तक जा पाए, तब पहुंच पाते हैं। हमने भी पता नहीं कितने जन्मों में क्या क्या किए होंगे। हो सकता है हमने लास्ट वेदों से उठ के हमने उपनिषद तक आ पाए हैं, और उपनिषद से डायरेक्ट भगवान तक जा पाएंगे अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। तो वेद किसी को छोड़ती नहीं। मतलब जो सबसे नीच है, नीच मतलब किसी शब्द में जाति के आधार पर किसी को नहीं बोलना होता है, कर्मों के आधार पर बोलना। प्लीज ये याद रखिएगा, जो कर्मों के आधार पे, जो भौतिक धरातल पे सबसे जो गिरा हुआ व्यक्ति होगा, पतित होगा, वेद चाहता है, हमारे जो वेद जो बनाए गए हैं वो चाहते हैं कि उनका भी उत्थान हो, वो भी कल्याण हो। उनको कल्याण करने के लिए उनको लालच दिया जाता है कि भाई ये करेगा तो तुझे ये मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही चीज है। तो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मों से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल से पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन की आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई कर रहे हैं कठिन संघर्ष। के चींटी से लेके हम लोग से लेके हाथी तक अपना जीवन को जीने के लिए हम बहुत ही कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है,
उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात, उनके लिए जो लोग हम संघर्ष करेंगे, हम सब जीवों के लिए, है ना, खासकर मानव लोगों के लिए, उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। ठीक है, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथार्थ कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, जब इंद्रिय तृप्ति, अच्छा यही मैं बोला ना, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य समाप्त हो जाएंगे, मतलब आप जब कितना करेंगे, एक लिमिट के बाद तो आप थकेंगे ना, और जब थक जाएंगे और इन चीजों से जब ऊपर उठेंगे, है ना, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य था कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। अब वेदों से ऊपर उठ के किसकी तरफ आए, उपनिषद की तरफ। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, विभिन्न वेदों के अंश हैं। ठीक है, और उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है, महाभारत का एक अंग भगवद गीता है, उसी तरीके से ये वेदों का अंश जो है एक पाठ है उपनिषद। लेकिन ये उपनिषद उस टाइप के पाठ हैं जो आपको आत्मा साक्षात्कार की तरफ ढकेलते हैं, उधर ले जाते हैं, खाली चौकाचौंध तक नहीं आपको सीमित करके रखते, चौकाचौंध से बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि ये आपका जीवन का लक्ष्य है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। ठीक है, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रिया होती रहती है। जब तक हमारा ये शरीर है, ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, और हम घमंड में सोचते रहते कि हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब प्रकृति हमसे करा रही है, और हम आज ना तीनों गुणों के ये बीच में, तो तीनों गुण एक फोटो हो रखा होगा, आपने भगवद गीता में देखा होगा कि कुछ लोगों पे रस्सी जैसा बंधा है और ऊपर से ऐसा खेला जा रहा है, तीनों गुण खेल रहे हैं हमारे साथ, है ना। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव में ही हम कार्य करते चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। आपको याद है, इसलिए अध्याय में हमने 14 नंबर श्लोक पढ़ा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादा, है ना, आगम आपायनो काम तितिक्ष सफारता। ये याद हुआ 14 नंबर श्लोक हमने पढ़ा था, तभी मैंने बोला था श्लोक ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया श्लोक है। तो जब मनुष्य कृष्ण, यही उस श्लोक का मतलब यहाँ द्वारा डाला गया है, जब मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतता को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है ना, कौन सा दिव्य अवस्था प्राप्त होती है, कौन सी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है? ये जो द्वैतता है, यहाँ भगवान ने बोला ना श्लोक में, निर्द्वंद्व, द्वंद से मुक्त हो। ये जो श्लोक है 45 नंबर श्लोक है, इसमें सेकंड लाइन में प्रथम वर्ड क्या है, निर्द्वंद्व, सभी प्रकार के द्वंद से मुक्त हो। क्या बोल रहे हैं, दोबारा श्लोक पढ़ते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ भगवान बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, समस्त द्वैतों, द्वैतों मतलब जो दुविधा है, हानि लाभ, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या होगा कैसा नहीं होगा, इस तरह की जो अलग अलग जो द्वैतताएं हैं मनों में, इनसे, है ना, परे जाने के लिए बात करते हैं। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं, लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बने। जब तक इन चिंताओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आत्मपरायण बन नहीं पाएंगे। तो ये सब चिंताएं, बेकार की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। जब तक मनुष्य शरीर मिला है तो इस तरह के सुख दुख तो लगे ही रहेंगे। तो 14 नंबर श्लोक, ठीक है ना, वही ये श्लोक 14 नंबर, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। 14 नंबर फिर मैं बैक जा रहा हूँ, है ना। वहां श्लोक में क्या था उसका अर्थ, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, अब ये क्यों होते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय वश से उत्पन्न होते हैं। अगर हम इंद्रिय वश से, मतलब क्या बोला, अगर इंद्रिय वश से हम निकल जाए तो चींटी काटेगा तो भी हमें दर्द नहीं समझ में आएगा। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल स्वभाव से उनको सहन करना सीखे। और इनको क्या करना, हमें सहन करना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इनको अगर हम सहन करना सीख गए और सहन करते हुए अपना जो क्या बोलते हैं आत्म तत्व को जानने का जो प्रयास है, उस मार्ग में हम अविचल चलते रहे तो हमें एक्चुअली ज्ञान मिलेगा। और हम इन चीजों से विचलित होते, सुख मिलेगा तो पागल हो गए, भगवान को ही भूल गए, और दुख मिलेगा तो भगवान को गाली देना स्टार्ट कर दिए। सब तो इसी के कारण जब सुख था तो भगवान को ध्यान नहीं ले गए, और दुख मिला तो भगवान को गाली देना। भगवान से दुख, ये लोग तो दुख मिलता ना, भगवान को दूर कर देते हैं लोग, इसी ने सब कुछ किया है। जब तुम सुख में उनको मान ही नहीं रहे थे, दुख में काहे चिल्ला रहे, है ना। तो कहने का मतलब वही है कि इन व्यतीताओं से, और हमें इन चीजों को सहन करना है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे सर्दी मिले चाहे गर्मी मिले, है ना। इन सबको सहन करना सीखना पड़ेगा।
इसलिए एक वो जो चैतन्य चरितामृत सॉरी शिक्षाष्टक में है श्लोक, तृणादपि सुनीचेन त्यरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना कैसे होना है? वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष में हम पत्थर मारते हैं ना, तो वृक्ष पलट के हमें पत्थर मारता है क्या? नहीं मारता है, बदले में हमें फल देता है, बदले में हमें छांव देता है, ठीक ना। तो वो सहिष्णु जैसा वृक्ष है, त्यरोरपि सहिष्णुना, जिसमें वृक्ष के समान सहिष्णु है जो, वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। देखिएगा हमारे जो ऋषि मुनि जितने लोग भी थे वो रिएक्टिव नहीं थे। रिएक्टिव मतलब समझ रहे हैं, किसी ने उनके ऊपर कुछ किया तो एकदम से उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे देते थे, पहले सहते थे एक सीमा तक। जब सीमा से परे हो जाता था तब फिर जाके रिएक्शन स्टार्ट होता था उनका, क्योंकि देखते देखते कि ये तो सहने के बावजूद सह रहा हूं तब भी मुझे जो इसमें मैं जो आत्म तत्व की जानने का प्रयास कर उसको जानने नहीं दे रहा है, वो क्यों डिस्टर्ब करके रखा। जो लक्ष्य है मेरा आत्म तत्व को जानना, आत्म साक्षात्कार, उसमें विघ्न बना पड़ा हुआ है, तब जाके वो रिएक्शन देते थे। उससे पहले वो रिएक्शन नहीं देते थे, सह लेते थे, जितना हो रहा ठीक है चलने दो। राक्षस भी आते थे, रामायण में हमने देखा है, यज्ञ करते थे, वहां पे हड्डी डाल देते थे और क्या क्या करते थे ना, लेकिन वो लोग क्या करते थे? सहते थे। लेकिन ये सहने की लिमिट जब आती हो गई, ऋषियों को भी मार के खाने लग गए, है ना, तब मजबूरी में फिर भगवान राम के पास जाना पड़ा। किनको जाना पड़ा? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को जाना पड़ा और फिर ताड़कासुर का वध करवाना पड़ा। लेकिन उससे पहले वो नहीं कर रहे थे। कितना उसने ताड़का ने तो मतलब कितने सारे ऋषि मुनियों को मांस खा खा के उनकी हड्डियों का पहाड़ जमा कर दिया था। और ये ऋषि मुनि चाहते तो भस्म, मतलब उसको श्राप देकर भस्म भी कर सकते थे, उनमें इतनी ताकत थी। लेकिन वो अपना नियत कर्तव्य करना चाहते थे, वो क्षेत्र का कर्तव्य नहीं करना चाहते थे। इसलिए विश्वामित्र जो कि स्वयं एक क्षेत्र थे, बाद में ब्रह्मर्षि बन गए थे, वो भी चाहते थे तो ताड़का ये सब का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं। जिसका जो काम है भगवान, उनको पता है भगवान राम इन्हीं चीजों के लिए उन्होंने जन्म लिया है, तो वो गए भगवान राम के लिए और वो चीज किए। तो मतलब यहाँ पे हमें भी है, यहाँ हमें तो कोई बहुत ताड़का नहीं मिल रहा कि हमारा मांस खा जाए, है भी तो अभी तक हमारे पास पहुंच नहीं पाए, और हो सकता है पहुंच ना भी पाए अभी जैसा के वातावरण में, है ना। फिर अगर नहीं पहुंच पाते तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि सभी तरह की समस्याओं को, जो भी यहाँ चीजें मिल रही हैं, उनको सहन करते हुए आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हम अग्रसर हों। बस बहुत ज्यादा समय ले लिया, है ना। यहीं पे मैं अपने को विराम देना चाहूंगा। कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्ण। तीनों गुणों से ऊपर जो गुण है उसका नाम क्या है प्रभु? दिव्य गुण है उसका नाम। उसके बारे में मैं बोला ना 14 अध्याय में चर्चा करें डिटेल में, तो आपने आप क्लियर हो जाएगा। कुछ जो क्वेश्चन आप लोग के हैं ना, वो क्या है इसमें भगवान ने एक्चुअली, हाँ ये श्लोक का मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अर्जुन ने अध्याय 1 में 4 क्वेश्चन भगवान से बोला था। पहली बात तो उसने क्या बोला था कि भाई मैं अपने लोगों को क्यों मारूं? बोला था ना कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं? अगर मैं सेकंड क्या बोल रहा था कि अगर मैं इनको मार देता हूं तो मैं एंजॉयमेंट किसके साथ करूंगा, है ना। एंजॉयमेंट किसके साथ करूंगा? तीसरा चीज बोलता है कि इनको मार देने से मुझे पाप लगेगा, है ना। ये था ना कि मैं पापम अवास्त्र से कुछ बोलते श्लोक एग्जैक्ट नहीं है, उसमें लिखा है कि मैं अब इन ऐसे आते थे उनको मार भी देते हैं तो हमें पाप लगेगा, हम क्यों मारे ऐसे देते हैं। फिर और आगे क्या बोलता है कि हम अपने सभी वैर विरुद्धों को मार देंगे तो कुल परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। समझ रहे हैं? अब कुल परंपरा क्या होती है? कर्मकांड होता है। कुल परंपरा क्या होता है? वेदों में जो कहा गया है कर्मकांड, किसी न किसी कर्मकांड में वो स्त्रियों को उसमें अध्याय में पढ़े हैं, वो ना कहीं माता जी क्वेश्चन कर देंगे, इसमें वहां उस चैप्टर को नहीं टच करता है, लेकिन फिर भी कर्मकांड से रिलेटेड रहता है। जब हमारे जो विरुद्ध रहते हैं हम उसमें लगा के रखते हैं ताकि हमारा मन भटके नहीं। तो ये समझ लीजिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखो बाकी 3 का तो भगवान जवाब दे चुके हैं, क्यों मारना है, ठीक है ना, और उनके रहने नहीं रहने से भी तुम्हें तो सब कुछ मिलेगा, है ना। और थर्ड नंबर में उन्होंने क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा, उसका भी उन्होंने श्लोक के माध्यम से बोल दिया। चौथा नंबर क्या था कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, फिर लोग ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा। तो भगवान बोले जो वेदों में जो चीजें दी गई ना, ये चीजें जो है खींचने के लिए है। तुम इन चीजों से, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, तो तुम्हें फिर इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मतलब वो लोग नहीं है तो कर्मकांड वाला चीजें कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा, है ना। उसकी जरूरत, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। यहाँ भगवान का चौथा क्वेश्चन भी दे दिया। एक्चुअली क्या है, बहुत जल्दी जाने की बहुत सारी चीजें छूट जा रही है। अब 10 मिनट में कितना बताऊंगा, जो आधा घंटा से भी ज्यादा दे सकते थे इस लोग में, तो चीजें छूट जा रही है। लेकिन हाँ, वो जो चौथा नंबर जो सवाल है यहाँ पे, उसका एक तरीके का जवाब है यहाँ भगवान का। तो हमें कनेक्टिंग करके पढ़ना पड़ेगा कि उसने क्या क्या सवाल पूछे थे, यहाँ भगवान क्या क्या जवाब दे रहे हैं। कई लोग को लगता है अर्जुन ने सवाल कुछ पूछा था भगवान, अब ना पढ़ते पढ़ते हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि जवाब कहाँ था ये,
लेकिन जवाब ये है, हमें ढूंढना पड़ेगा वो जवाब कुछ तरीके से। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई सवाल है? प्रभु, दिव्य गुण और सत्व गुण में अंतर क्या है? माता जी इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जाऊंगा ना मुझे 15-20 मिनट उस पर लेक्चर दूंगा पड़ेगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा सत्वगुण है क्या। सत्वगुण पे पता है आपको? सत्वगुण में आपके आचरण से लेके आपके जो भोजन है वो तक चेंज होते हैं। जो पहले तो हम तीनों गुण समझें, सतो तमो रजो। सतो तमो और रजो में लोगों के आचार विचार भी भिन्न नहीं होते हैं, उनके खान पान भी भिन्न होते हैं, है ना। सतोगुण वाले के कुछ अलग पसंद है, रजोगुण वाले को कुछ अलग पसंद है, तमोगुण वाले को कुछ अलग पसंद है, उनकी एक्टिविटीज भी अलग है, उनकी बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग हैं। उन तीनों को जब हम समझेंगे तब हम दिव्य गुण के बारे में समझ पाएंगे कि इन तीनों गुणों से भी परे हो जाइए। मतलब टोटली वो क्या है, समाधि की तरफ चले जाने की वाली बात हो जाती है। तो वो हम 14 नंबर चैप्टर में डिटेल में उसके विषय में डिस्कस करेंगे, तो वहां तक प्लीज धैर्य रखें चीजों में। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? ठीक है प्रभु, फिर यहीं पे समाप्त करें आज। हरे कृष्णा। यस प्रभु। जी प्रभु, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत शिला प्रभुपाद की जय। जय।